गोविंदाय गरुणध्वजाय नमः। एक बार एक लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटता था, एवं नारनानोक्तम नारदव महात्मा नाम मया कष्टम विप्राय चाह कि में ततो विप्राणम ततो केनम पृथिव्यानि चरितं मुनेः सर्वस्वं श्रोमिच्छामि श्रद्धा अस्माकं प्रजायते। सूतो वाचा शृणुदद्धं मुनायां सर्वे तत्माद्येन कृतं भुवि एकदा सः द्विजवरो निवर्तं बन्धुवे स्वजने च सार्धं व्रतं कर्तः समायुतः एतान्यस्मिन् दिने काले तु काचिक्रेता समागतः। श्री ऋषियों ने कहा कि सुनो, अब मैं लकड़हारा और ब्राह्मण देवता की कथा सुनाता हूँ। एक समय द्विज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हो। ब्राह्मण देवता भगवान की कथा करते थे। एक दिन अपने परिवार जनों के साथ धर्मज्ञ धर्म से पवित्र होकर के और ब्राह्मण देवता अपने घर में भगवान की कथा कर रहे थे। सदानंद नाम के ब्राह्मण देवता, अब खूब धन संपत्ति हो गई उनके पास, भगवान की कथा करते थे। उसी समय एक लकड़हारा कहीं जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काट करके अपने परिवार का पालन करता था। जो परिवार था उसका, उन्हीं का पालन करता था और लकड़ी बेचता और अपने परिवार का पालन करता। लकड़हारा लकड़ी काट कर चल दिया और जब नगर में पहुंचा, लकड़हारा को अच्छी प्यास लगी थी। उसने देखा, प्यासा हुआ लकड़हारा ब्राह्मण देवता के घर के समीप पहुंच गया। और जब ब्राह्मण देवता के समीप पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ा। याद आ गया उसको कि चलो यहीं एक ब्राह्मण देवता रहते थे, इन्हीं के यहाँ जलपान किया जाएगा, प्यास लगी है तो पानी पिएंगे। जब ब्राह्मण देवता के घर में पहुंचा तो पहले तो ब्राह्मण देवता की छोटी मोटी कुटिया थी, पर अब विशाल काया वाला भगवान का महल बन गया था। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकृत शोभा वर्णि जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। इस प्रकार बड़े बड़े भवन मंदिर, ब्राह्मण देवता का जगमगाता हुआ किला देखकर आश्चर्यचकित पड़ गए। हम तो इसी मार्ग से जाते थे तो कल तक तो हमने देखा कि ब्राह्मण देवता का घर कुटिया जैसी था, आज तो पता नहीं भगवान ने क्या चमत्कार कर दिया, इतने बड़े महल बना लिए एक रात में ब्राह्मण देवता ने। सोचा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि प्यास लगी थी और गया ब्राह्मण देवता के घर के अंदर। जब प्रवेश किया तो ब्राह्मणी भगवान की कथा करते थे। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राख्यो राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राख्यो राम वहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, और कुछ नहीं जाएगा प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान हानि लाभ सही, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। भगवान ने जैसा रखा उसी प्रकार से रहिए, लेकिन भगवान के नाम को मत भूलिए। भगवान की कृपा होगी तो आपके ऊपर ईश्वर ऐसी कृपा करेंगे, आपको कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब देखा ब्राह्मण देवता भगवान की कथा करते थे। अंदर गया, प्रसन्न चित्त से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और कथा को सुन करके भगवान के और अपने मन में विचार कर लिया, ठान लिया, मन में विचार कर लिए, करे ब्राह्मण देवता कथा से इतना धन प्राप्त हुआ क्या? तो ब्राह्मण देवता के कथा को सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो करके भगवान श्री सत्यनारायण की
कथा सुन करके प्रसाद खाया और जब जल पी करके नगर में चलने के लिए तैयार हुआ तब ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके वंदना करता है, प्रभु ये धन संपत्ति वैभव आपको कहाँ से प्राप्त हुई, बतलाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो ये सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद है, ये भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है और ये सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से हमको प्राप्त हुआ है। अपनी कथा बता गए कि हमको साधु रूपधारी भगवान नारद जी ने दर्शन दिया और उनके कथन अनुसार भगवान नारद जी के कहने पर हमने श्री भगवान सत्यनारायण की कथा करने का मन में संकल्प कर लिया और आज भगवान की कृपा से मेरे पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं है। मैं हर महीने में एक बार भगवान की कथा करता हूँ। ऐसे मनोरथ रूपी कथा सुन करके लकड़हारा चला जाता है कहाँ, अपने नगर को, और नगर में लकड़ी के गट्ठा उठाकर जब चल दिया तो मोर मनोरथ जानहु नीके, अपना मनोरथ भगवान को सुनाने लगा। क्या मनोरथ था? हे प्रभु, आज जो लकड़ी बेचने से जो हमको धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूँ। जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा। उस दिन लकड़हारे को बहुत सारा धन मिला और उस धन को लेकर लौटा प्रसन्न हृदयम। कदली सुकुदम शुक्ल पाकदम कदली फलम शर्करा गोधूमश्चा चूर्णकम त्यक्का चित्रात् प्रसादम चा गृहीतम स्वगृहम ययो ततो बंधूनां समाहूय चकारम विविधान्व्रतम तदा व्रतश्च प्रसादेनम धनपुत्रम ततो भवत् यं लोके शुभम भूत्वा चान्ते सत्यापुरमेव अन्यम प्रक्ष्यामि सुणानाम मुनि सतमा। अब प्रसन्न होकर के अपने घर में भगवान की कथा किया और भगवान की कथा करके ब्राह्मण देवता दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। इस जन्म से मोक्ष पा गए, वैकुंठ चले गए और दूसरे जन्म में सदानंद से सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त हुए। और वहीं जो लकड़हारा था दूसरे जन्म में केवट हुआ, निषाद राज, जो भगवान रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके और भव सागर से पार हो गया। पार होगा वही जिसको चाहोगे राम, पार होगा वही जिसको चाहोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, है ना। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी, जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा के बिना कुछ पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। यदि पवन पुत्र भी चलेंगे तो भगवान की कृपा से चलेंगे, हवा भी चलेगी तो भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान को अपने आराध्य देव मान करके यदि हम इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं तो कर्म कुछ ऐसा करें कि यहाँ से जाने के बाद भगवान के साथ, भगवान के यहाँ तक पहुँचने का हमारे पास मार्ग हो सके। ऐसा ना करें कि हम इतना पाप कर देंगे हम बीच मार्ग में पड़े रहें, भगवान के यहाँ तक दर तक ना पहुँचे। इसलिए